नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी समय एक घने जंगल के बीच नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और मछली पकड़ने पर आधारित थी। गांव के अधिकांश लोग मेहनतकश किसान और मछुआरे थे जो अपनी मेहनत से अनाज और मछलियां उगाते और पकड़ते थे। लेकिन गांव का नियंत्रण कुछ अमीर जमींदारों के हाथों में था जो नदी के किनारे की उपजाऊ जमीन और मछली पकड़ने के अधिकारों पर कब्जा जमाए बैठे थे। सूरजपुर में जमींदारों का बोलबाला था। वे किसानों और मछुआरों से भारी कर वसूलते थे। बदले में मेहनतकशों को केवल इतना अनाज या मछली मिलती थी कि वे जैसे तैसे जीवित रह सकें। जमींदारों के पास नदी के किनारे की सबसे अच्छी जमीन थी और उन्होंने नदी में मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल बनवाए थे। मेहनतकश लोग दिन रात काम करते, लेकिन उनकी मेहनत का अधिकांश फल जमींदारों की तिजोरी में जाता। एक युवा किसान रमेश इस व्यवस्था से तंग आ चुका था। वो देखता था कि कैसे उसकी मेहनत से उगाया अनाज जमींदार के गोदाम में जाता है और उसे अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। रमेश ने गांव के अन्य मेहनतकशों से बात की और पूछा, क्यों हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता? क्या हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? लेकिन जमींदारों ने गांव के मंदिर और परंपराओं का सहारा लिया। वे कहते, यह ईश्वर की मर्जी है कि कुछ लोग शासक हों और कुछ मेहनतकश। इस विचारधारा ने गांव वालों को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ गांव में एक नई हवा बही। एक व्यापारी जिसने दूर के शहरों की यात्रा की थी, सूरजपुर में एक नई मशीन लाया। यह मशीन नदी से मछलियां पकड़ने और अनाज को तेजी से काटने में मदद करती थी। इस मशीन ने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन जमींदारों ने इस मशीन पर भी कब्जा कर लिया और इसे केवल अपने खेतों और नदी के हिस्सों में इस्तेमाल किया। इस नई तकनीक ने गांव की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। अब कम लोगों की जरूरत थी और कई किसान और मछुआरे बेरोजगार हो गए। रमेश और उसके साथियों ने देखा कि ये नई मशीन उनकी मेहनत को और कम कर रही थी, लेकिन इसका फायदा फिर भी जमींदारों को मिल रहा था। गांव में असंतोष बढ़ने लगा। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये मशीन हमारी मेहनत को आसान बना सकती है, लेकिन जमींदार इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस मशीन को अपने नियंत्रण में लेना होगा ताकि इसका लाभ पूरे गांव को मिले। रमेश और गांव के अन्य मेहनतकशों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कई रातों तक चली बैठकों और चर्चाओं के बाद उन्होंने जमींदारों की ताकत को कमजोर कर दिया और मशीनों और जमीन पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया। गांव वालों ने एक नई व्यवस्था बनाई जिसमें जमीन और मशीनें सबकी साझा संपत्ति थीं। अब अनाज और मछलियां सभी के बीच बराबर बांटी जाती थीं। इस नई व्यवस्था में रमेश ने देखा कि गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और सुरक्षित थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और गांव में एक नया अस्पताल भी बन गया। लेकिन रमेश को यह भी पता था कि यह व्यवस्था तभी बनी रहेगी जब गांव वाले एकजुट रहेंगे और नई नई तकनीकों को सबके हित में इस्तेमाल करेंगे। यह कहानी मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को दर्शाती है। गांव की अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधन ने सामाजिक संरचना को निर्धारित किया। जमींदारों और मेहनतकशों के बीच वर्ग संघर्ष ने बदलाव की मांग की और नई तकनीक मशीन ने इस संघर्ष को तेज किया। अंत में मेहनतकशों ने उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हासिल कर एक नई, अधिक समान व्यवस्था बनाई। ये कहानी दर्शाती है कि इतिहास भौतिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष से आगे बढ़ता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।